हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। मैं अनिल साहू। आज मैं आपके लिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 का भारतीय राजनीतिक चिंतन में यूनिट 6 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय के ऊपर विचार को लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरे सभी वीडियो आप लोगों तक सीधी पहुँच सके। चलो दोस्तों, हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों हम जीवन परिचय। भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के महो नामक स्थान में 14 अप्रैल 1891 को महर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था तथा माता का नाम श्रीमती भीमा बाई थी। उनके पूर्वजों के गांव का नाम अम्बाबाद था। इसी कारण उन्होंने अपने नाम के साथ अंबेडकर उपनाम को स्वीकार किया। उन्होंने अछूतों के सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारों के लिए संघर्ष के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। हम सब जानते हैं दोस्तों, जो भीमराव अंबेडकर जी है, उन्होंने अछूतों के सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष किया था। 1927 में पानी के सार्वजनिक उपयोग के लिए उन्होंने महर सत्याग्रह किया और 1928 में भारत आए। साइमन कमीशन से दलित के लिए शैक्षणिक यानी जो शिक्षा के सुविधाओं की मांग की उन्होंने। 1930 में अंबेडकर ने दलित नेताओं के रूप में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और 1932 में दलित के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग पर महात्मा गांधी के साथ पुनः समझौता किया था। समानता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए संघर्षरत अंबेडकर ने 1938 में मुंबई विधानसभा में खेती जमींदारी प्रथा की उसको समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया था। वे स्त्री तथा श्रमिकों के अधिकार के लिए भी प्रयत्नशील थे। संविधान प्रारूप लेखन समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में अपने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया, परंतु कट्टरवादियों के विरोध के कारण असफलता मिली, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों, हम ये सब जानते हैं कि भारत के जो संविधान निर्माता हम भीमराव अंबेडकर को भी महत्वपूर्ण योगदान को देखते हैं और उन्हें ही इस संविधान निर्माण का अध्यक्ष बनाया गया था। और उन्होंने एक बिल लेके आया था हिंदुओं को, जब कानून मंत्री बने थे तो उन्होंने एक हिंदू के लिए बिल लेके आया था, हिंदू कोड बिल। परंतु जो कट्टरवादी थे उन्होंने इस बिल को पेश होने से उन्होंने समानता उस पे ऊपर अपना समर्थन नहीं दिया, जिस कारण वो मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं आज भी हमारे समाज में जो हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उसी के हिसाब से हिंदू कोड बिल को भी प्रस्तुत किया गया था और ऐसा सफलता मिली उसको इस बिल में, तो उन्होंने अपने मंत्री पद से त्याग दे दिया था। दलितों के प्रति सवर्णों के दृष्टिकोण में अपेक्षित बदलाव न पाकर 1958 में हिंदू धर्म छोड़कर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। जो दोस्तों दलितों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था उसमें जो उन्होंने कोई अपेक्षित बदलाव नहीं देखा, तो उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। चलो दोस्तों, हम देखते हैं भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत था वो क्या है। सामाजिक न्याय का अर्थ। सामाजिक न्याय से अभिप्राय उन अवस्थाओं से है जिसमें समाज में जीवन यापन कर रहे विभिन्न धर्म जातियों समुदाय के लोगों के साथ उनके धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि उन लोगों के साथ भेदभाव होता है तो सामाजिक न्याय के द्वारा इसका अंत करने का प्रयास किया जाएगा। ये सामाजिक न्याय का अर्थ था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय पर क्या सिद्धांत दिया है, उन्हें देखते हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा 20वीं सदी में बहुत प्रचलित हुई तथा समाज में प्रभावित असमानताओं के विरुद्ध सामाजिक न्याय का विचार अस्तित्व में आया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन भी काफ़ी कठोर और संघर्ष भरा रहा। उन्होंने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि जब तक निम्न वर्ग के लोग अछूते समझे जाएंगे तब तक उन्हें समाज में उचित स्थान नहीं मिलता, तब तक न्याय के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने समाज की वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जाति प्रथा को जड़ से खत्म करने की प्रण लिया और उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लोगों को प्रेरित किया। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जो सामाजिक न्याय था वो इन पर आधारित था। वो वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे, समाज में समानता का व्यवहार को स्थापना करना चाहते थे। समाज में किसी के भी साथ उसके जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखते दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय का जो विशेषता थे वो क्या था? वर्ण व्यवस्था का विरोध। भीमराव अंबेडकर ने शुरू से ही वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में विद्यमान वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। प्राचीन समय में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भारतीय जनक विचारक विशेषकर मन्नू कौटिल्य शुक्ल ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, परंतु धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था ने जाति का रूप ले लिया, जिससे समाज में असमानता व्याप्त हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस असमानता के विरुद्ध थे जो समाज के उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के साथ शोषण किया जाता था। भीमराव अंबेडकर ऐसी वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। जाति प्रथा का विरोध। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय की मुख्य विशेषता जाति प्रथा का विरोध करना था। अंबेडकर के अनुसार समाज का विभिन्न जातियों के लोगों में आपस में भोज पान सामाजिक स्तर पर वैवाहिक संबंध स्थापित करने की समानता होनी चाहिए और समाज में होने वाली विभिन्न जातियों के परस्पर भेदभाव का अंत किया जाना चाहिए। अछूतों का विरोध। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूतों की प्रथा की घोर विरोधी थे। वे इस अवस्था को हिंदू समाज के लिए कलंक मानते थे। उनके अनुसार इस बुराई ने केवल सामाजिक एकता को हानि नहीं पहुंचाई बल्कि समाज को भी खोखला कर दिया। समाज में लोगों को जागृत कर अछूतों को खत्म किया जा सकता है। शिक्षा इस बुराई को खत्म करने में एकमात्र साधन हो सकता है। इसलिए देखते दोस्तों कि जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया था, शिक्षा के विचार पर। समानता पर आधारित समाज की स्थापना। भीमराव अंबेडकर हमेशा समानता पर आधारित एक समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय की यह एक प्रमुख विशेषता थी कि वे एक समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिस समाज में जाति प्रथा का अंत हो, अछूतों का अंत हो तथा सभी लोग एक समान समझा जाए। इसीलिए उन्होंने भारतीय संविधान की रचना करते समय समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी में रखा, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। वे ब्राह्मणवाद तथा मनुवाद के घोर विरोधी थे तथा ब्राह्मणवाद तथा मनुवाद को घोर खंडन करते थे। सार्वजनिक स्थलों के लिए प्रयोग की स्वतंत्रता। देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव का जो अंबेडकर जीवन परिचय जो उनका हमने देखे थे, तो उसने एक जो उसमें पानी के लिए जो सत्याग्रह किया था दोस्तों, वहाँ पे सार्वजनिक तालाबों पे जो छोटे पहले के जो समय था उसमें वहाँ पे जो छोटे लोग को पाने जाते थे, वहाँ पे तालाब के पास जाने की अनुमति नहीं थी, चाहे वो पूरे दिन प्यासे रह जाए, लेकिन वो कुआं में से पानी निकाल कर नहीं पी सकते थे। ये नियम था दोस्तों पहले के ज़माना में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक एकता को बढ़ाने तथा समाज में प्रचलित असमानताओं को दूर करने के लिए सरकारी जगहों पर, होटल पर, कुओं, बावड़ियाँ, तालाबों, सिनेमाघरों आदि में सभी लोगों को जाने की स्वतंत्रता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों में जाने की लोगों को स्वतंत्रता चाहिए। हरिजन शब्द का विरोध। देखते हैं दोस्तों कि हरिजन शब्द भी काफ़ी यूज किया जाता था उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय शब्द लोगों के द्वारा। उनका मानना था जो छोटे लोग जो है वो हरिजन कहलाते हैं। जो हरिजन का जो व्यापक अर्थ समझे दोस्तों, तो हम हरि और जन यानी हरि का जन,
स्वयं भगवान नारायण का लोग। लेकिन जो हमारे समाज में इन चीज़ों को नहीं मानता था उस समय, और अभी भी नहीं मानते हैं। देखते दोस्तों इस पे डॉक्टर भीमराव का क्या विचार था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हरिजन शब्द के प्रयोग के विरोध थे। इस विषय के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरे की भावना को हानि पहुंचाए। अतः निम्न जातियों को या अछूतों को हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का समर्थन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म और ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। वो धर्म की व्यक्ति समाज के स्वर्गीय विकास के लिए सहायक मानते थे। वो धर्म को व्यक्ति समाज के स्वर्गीय विकास का सहायक मानते थे और सामाजिक संरचना में धर्म को एक प्रमुख साधन मानते थे। और उनका मानना था कि एक ऐसी राज्य की स्थापना होनी चाहिए जिसमें सभी धर्म के लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए दोस्तों हमारे संविधान में भी वर्णित किया गया है कि भारत में जितने भी धर्म हैं, जितने भी पूजा स्थल है, उसको समान अधिकार प्राप्त है और कोई भी लोग जाके अपने पूजा स्थल पे जाके पूजा कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो। कोई से भी जो राज्य है हमारा, वो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता, वो सर्वधर्मीय समर्थन करते हैं, यानी सब धर्म उनके लिए समान है। सामाजिक न्याय की वर्तमान स्थिति देखते हैं कि हम वर्तमान में सामाजिक न्याय की क्या स्थिति है। वर्तमान में भारत की विशाल जनसंख्या का करीब 40% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अनुसूचित जाति जनजाति को हमारे संविधान में बराबर का दर्जा प्राप्त है, परंतु हकीकत में वो गैर बराबरी, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं के कारण अन्याय भुगत रही है। बेरोजगारी गणितीय अनुपात में बढ़ रही है, यानी बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। शिक्षा और अज्ञान व्याप्त है, यानी अभी जो बेरोजगारी बढ़ रहा है दोस्तों, हमारे जो अभी शिक्षा का दर है, जो अभी हम गांव स्तरीय पे देखते हैं, शहर में तो चलो शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जो हमारे गांव में है वो शिक्षा का अभी बहुत ऐसा व्यवस्था नहीं उपलब्ध है जो हर लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। हालांकि गवर्नमेंट ने स्कूल खोला है, लेकिन आज जब भी देखते हैं कि वहाँ के स्कूल है, वहाँ पे ऐसी शिक्षा उपलब्ध नहीं है। शहरों में जहाँ ऊंची इमारतें हैं, वहीं दूसरी ओर गंदे नाले और कीचड़ से भरे स्थानों पर झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, जो नागरिक जीवन, कीट पतंगों के जीवन से भी पिछड़ जाते हैं। आज धर्म, भाषा, जाति एवं प्रजाति के आधार पर अनेक भेदभाव दिखाई दे रहे हैं। निर्धनता व्याप्त है तथा अमीर और गरीब का अंतर विद्यमान है। सामाजिक आधार पर ऊंच नीच का वातावरण स्पष्ट दृष्टिगत हो रहा है। कमज़ोर वर्गों को शोषण और उत्पीड़नों का सामना करना पड़े। अभी हाल ही में देख सकते हैं दोस्तों, मैं अभी 4 दिन पहले की 2 दिन की बात है पहले की दोस्तों, ये अभी 2 दिन पहले शाहरुख खान के लड़के को मुंबई एनसीबी कोर्ट ने वहाँ का जो उन्होंने ड्रग्स केस में पकड़ा गया था, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो वहाँ का जो ऑफिसर थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास सभी सबूतों के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है, भारी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं, उन्होंने ड्रग्स लिया भी था, उनके पास कैश भी बरामद हुआ था। लेकिन जो अभी जो हाल ही में जो उनको बाइज्जत बरी किया गया है, तो ये सभी झूठे साबित हो गए। और इनका मानना ये है कि ये सब था ही नहीं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि अगर कोई भी ऑफिसर किसी को गिरफ्तार करता है तो बिना सबूत के या बिना उसके आधार पर गिरफ्तार नहीं करेगा, और ख़ासकर इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के ऊपर हाथ तो बिल्कुल भी नहीं रखेगा वो। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न हो ही सकता है दोस्तों, या तो किसी का दबाव होगा या सारे सबूत ख़त्म किए गए हो, बहुत कुछ भी हो सकता है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि सामाजिक आधार पर, और उसी के स्थान पर अगर कोई गरीब मजदूर का बच्चा होता तो आज वो जेल के अंदर सड़ता रहता।
चलो दोस्तों, हम इसको छोड़ के हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। कमज़ोर वर्गों को शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इनका कई कारण हैं जो इस प्रकार है। योजनाबद्ध योजनाबद्ध आर्थिक विकास का अभाव, गरीबी, बेरोजगारी, असमानताएं, अन्यायपूर्ण व पक्षपातपूर्ण व्यवहार ने एक दूसरे का कारण और परिणाम फलस्वरूप योजनाबद्ध आर्थिक विकास के साथ अंतर्गत सामाजिक न्याय के उद्देश्य को पूरा नहीं होने दिया। देश में हर पंचवर्षीय योजना के साथ बेरोजगारी बढ़ती गई। प्रथम योजना प्रारंभ में जहां बेरोजगारी की संख्या 33 लाख थी, वो अब बढ़कर 3 करोड़ से भी अधिक हो गई है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे समाज में अभी के समय में कितना बेरोजगारी है, कितना पक्षपाती है, कितना अन्यायपूर्ण व्यवस्था चल रही है। और बिना घूस के तो दोस्तों कोई काम होता ही नहीं है। अब कोई भी काम कराने जाओ तो पहले आपको घूस देना ही पड़ेगा। आज के समय में आप पुलिस स्टेशन में आप पहले एक एफआईआर दर्ज भी कराने जाओ तो सबसे पहले वो आपको ही शक की निगाह में देखेगा। ऐसा हालात है। उत्पादन के संसाधनों का अनुचित वितरण, उत्पादन के संसाधनों का अनुचित वितरण भी सामाजिक न्याय का प्रमुख बाधा रही है। इन उत्पादन संसाधनों में भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है। गांव में भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। इसमें इन संसाधन के जो वितरण है, अनुचित वितरण, उसमें भूमि का महत्वपूर्ण स्थान है। गांव में रहने वाली लगभग 7% जनसंख्या किसी न किसी रूप से भूमि पर निर्भर है। लगभग 20% जनसंख्या के पास ही कोई भूमि ही नहीं है। 20% जो जनसंख्या है वहाँ की, उसके पास कोई भूमि है ही नहीं, ना उस पर वो खेती कर सकते ना कुछ। देश में आय तथा सभी भूमि सुधार कार्यक्रम देश में आज तक सभी भूमि सुधार कार्यक्रम और आय और धन की असमानता को दूर करने में विफल रही है। यही कारण है कि भूस्वामियों एवं काश्तकारों के आय में बहुत अंतर है। अवरोही और अनुचित कराधान नीति, पक्षपाती कोषीय एवं मुद्रा नीति भी सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधक रही है। कराधान नीतियों के कारण आय एवं धन की असमानता बढ़ी है। जटिल न्याय व्यवस्था, देखते हैं दोस्तों जटिल न्याय व्यवस्था को। अभी हमारे समाज में कितना जटिल न्याय व्यवस्था है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी जटिल है कि समाज के हाशियों पर पड़े लोगों के पहुंच से बाहर है। जो हमारे समाज की न्याय व्यवस्था है दोस्तों, वो कमज़ोर वर्गों से बाहर है पहुंच से। वहाँ तक कमज़ोर न्याय प्राप्त करने में कमज़ोर वर्ग सक्षम नहीं है। यह न्याय व्यवस्था अत्यंत लंबकारी है। इसमें वर्षों तक मुकदमे चलते हैं और यह गवाहों पर निर्भर करती है। यही कारण है अधिकांश मुकदमों में निर्णय में इतना विलम्ब हो जाता है कि न्याय का महत्व ही नहीं रह जाता। जैसे कि दोस्तों हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हम देख सकते हैं जो एक हमारे यहाँ पे जो रेप केस हुआ था दिल्ली के अंदर, उसको हम पूरा व्याख्या नहीं करेंगे दोस्तों। हम उसको देख सकते कि इतना बता देता हूँ कि आप उससे समझ सकते हैं कि वो कितना मेहनत किया है अपने न्याय पाने के लिए, और फिर लास्ट में जाके उन्हें न्याय मिला। कई सालों तक केस लड़े उन्होंने, उसके माता पिता ने। निर्भया कांड है दोस्तों वो, लोग सब जानते हैं निर्भया कांड क्या था। सामाजिक न्याय में वृद्धि होती कुछ सुझाव को देखते हैं हम दोस्तों। सामाजिक न्याय को वृद्धि में कैसे बदलाव कर सकती है, कैसे उसमें वृद्धि ला सकते हैं। राजनीतिक व प्रशासनिक इच्छा शक्ति, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को निष्पक्ष और सर्वति से अपने कार्य को निर्वाह करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय व दलितों के लिए जो भी नीति निर्वाह की जाए, इसका क्रियान्वयन ईमानदारी और मुस्तैदी से होनी चाहिए। जब तक देखते हैं दोस्तों, आज तो हिंदुस्तान में ईमानदारी नाम का तो ढूंढने से भी शायद ही कहीं मिलता है ईमानदारी कि हाँ ये ऑफिसर ईमानदार है।
उत्पादन के संसाधनों का समान वितरण। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उत्पादन के संसाधनों का वितरण समान होना चाहिए ताकि आय की असमानता को दूर किया जा सके। भारतीय संविधान में उल्लेखित सामाजिक न्याय के शाब्दिक अभिप्राय का व्यवहारिक क्रियान्वयन करना अति आवश्यक है। राष्ट्र के दलित एवं पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को आधारभूत सुविधाएं ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये सुविधा हमारे देश में अभी बहुत कम है। चलो देखते हैं दोस्तों, अब ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। ये पूरा कवर कर दिया। निष्कर्ष आप बना सकते हो इसके अकॉर्डिंग खुद भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।